लोकल रामगढ़ के शोले हैं, ओरिजिनल शोले नहीं है। ओरिजिनल जय और वीरू तो अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके सामने ना तो गब्बर की चली है ना ठाकुर की चली है। गब्बर कौन है? गब्बर कमलनाथ जी हैं। और पूरी जनता ने तो उनको एक खिलौना समझ रखा है। खिलौना समझ लिया? बिल्कुल खिलौना समझ रखा है। आते हैं उनसे मनोरंजन करते हैं। क्या है, जिनको हिंदी ठीक से नहीं आती है, जो ठीक से समझा नहीं पाते पब्लिक को, वो जनता के बीच में जाएंगे कैसे? कहीं बल्लभ भवन नहीं है, उनकी टिकट कटने वाली है, अब घर बैठने वाले हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके। कपटनाथ भूल जाओ, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। मामा इज द बेस्ट, पुनः मामा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और कमलनाथ? कमलनाथ जहाँ से आए वहीं पहुँचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? छिंदवाड़ा। वो तो बल्लभ भवन की तैयारी कर रहे हैं। बल्लभ भवन नहीं, वो सिंगवाड़ा उनके निवास पर ही पहुँचेंगे इस बार। हाँ। पब्लिक ने मन बना लिया कमलनाथ कपटनाथ को अपने छिंदवाड़ा भेजने का। फुल मूड में है पब्लिक पुनः शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्या लग रहा है कि इस बार माहौल फिर कैसा रहेगा, कि प्लस सीटें होंगी या फिर माइनस में जाएंगी? प्लस होगी, 150 प्लस। 150 प्लस जी। और कांग्रेस भी तो 150 प्लस की दावा कर रही हर है। बार बोलती आई है। 3 चुनाव उन्होंने जब भी ये बोला था 150 प्लस, हुआ क्या? हमने जो बोला था वो हुआ। 150 कह रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी है इस बार जो है कमलनाथ और दिग्विजय की, तो लग रहा है कि जय वीरू की जोड़ी जो है कमाल कर पाएगी इस बार। जय और वीरू की जो जोड़ी है उसने पूरे मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर रखा है। और माननीय कमलनाथ जी है, उन्होंने अपने 18 महीने की सरकार में करप्शन नाथ की उपाधि मध्य प्रदेश में ले ली है। तो इतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है कि उसका जवाब हम नहीं देंगे। ये पब्लिक जब आने वाले दिसंबर में चीज के परिणाम आएंगे तब ये पब्लिक खुद इसके परिणाम वो जवाब देगी और मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सरकार जो वादा कर रही थी, किसान नहीं खुश हैं, नौजवान खुश नहीं हैं, पटवारी को लेकर जो है भ्रष्टाचार जो हुआ, ये सब आरोप भी तो लग रहे हैं ना लगातार बीजेपी पे। लगता है कि ये सब जो है आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे या इफेक्ट नहीं करेंगे इस बार? कांग्रेस सिर्फ बोल रही है कि किसान खुश नहीं है। जब किसान खेत में खड़ा हुआ होता है और अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, उसके बाद भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, वो अपने को मुआवजा देगा, उससे अपना घर चलेगा। ये तो सिर्फ कांग्रेस की सोची समझी रीति नीति है, जिसके कारण ये किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे। कांग्रेस जितना भाजपा के राज में सुखी हुआ है, पहले आप गाँव में जाते थे, घर में एक मोटरसाइकिल नहीं मिलती थी, आज 4-4 मोटरसाइकिल किसान के घर में है, ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर है। आप किसान से तो पूछो कि वो खुश है कि नहीं है। ये तो कांग्रेस के झूठे लोग हैं जो किसान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है। 5 राज्य जीत रहे हैं, राहुल गांधी तो ये वादा कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जो खुद अपनी लोकसभा में, जो अपने भाजपा के मतलब जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब अपनी खुद वो बरेली की सीट, रायबरेली वो अमेठी की सीट नहीं बचा पाए और वायनाड से जाके चुनाव लड़ेंगे, वो क्या भाजपा को मध्य प्रदेश में जिताएंगे? वो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जिताएंगे ये? तो क्या लग रहा है कि फिर माहौल क्या रहेगा? राहुल गांधी के आने से आप लोगों को फायदा होने वाला है, वो तो कांग्रेस का फायदा होगा ना? कुल भाजपा वालों ने और पूरी जनता ने तो उनको एक खिलौना समझ रखा है। खिलौना समझ लिया? बिल्कुल खिलौना समझ रखा है। आते हैं उनसे भैया सांसद हैं वो, सांसद उनसे मनोरंजन करते हैं। क्या है, जिनको हिंदी ठीक से नहीं आती है, जो ठीक से समझा नहीं पाते पब्लिक को, वो जनता के बीच में जाएंगे कैसे? हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पब्लिक के बीच में जाते हैं और जब बोलते हैं ना तो अंतरात्मा से बोलते हैं और पब्लिक अंतरात्मा से सुनती है और अंतरात्मा से ही भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है इस बार? मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ है? मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ है। हम पुनः 150 प्लस सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम इस मध्य प्रदेश में लहराएंगे और किसान हितैषी निर्णय लेंगे। हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है, फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी और थर्ड सेल्फ। हम पहले हमारी पार्टी में जो संविधान लिखा है उसमें सबसे पहले देश को रखते हैं, सेकंड नंबर पे पार्टी को रखते हो, तीसरे नंबर पे खुद को रखते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है ना, वो फर्स्ट में तो सेल्फ को रखती है, सेकंड पे पार्टी को, थर्ड में देश को रखती है। तो हाँ, तो ऐसी रीति नीति को कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी व्यक्ति या कोई भी गाँव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति ऐसी नीति का, ऐसी सोच का कभी समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास वापसी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 18-20 साल हो गया चाचा, गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, बदलिए आप। मैं मीडिया से जानकारी से कहना चाहता हूँ, हाँ। हिंदुस्तान में 60 साल में जो मोदी जी ने विकास करा है, सबका साथ सबका विकास है, और मध्य प्रदेश देश बेच दिया? नहीं बेचा। आज ये जनता हंस रही है, हिंदुस्तान हंस रहा है, एक लहर चल रही है, सबका साथ सबका विकास। हमारे सीएम साहब
लाडली योजना, फलानी योजना, ढिमकी योजना। अरे हम लोग तो मतलब छा गए हैं, मोमीडन छा गया है, मेरा प्रधानमंत्री छा गया है, कौन हरा सकता है। मैं ये कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, किसके दिल में नहीं बसा है ये रोड देखा था कांग्रेस में, हम इतने इतने खंती में जाते थे, कौन सा विकास की पूछना चाहते हो आप। कमलनाथ जी बेकार की बातें हैं, सिवा उल्टे काम के सीधे काम नहीं करे हैं कांग्रेस ने। है मेरा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में छा गया, मेरा सीएम मध्य प्रदेश में छा गया, और इससे अच्छी बात क्या है। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश में कौन छा रहा है, मामा छा रहे हैं? अरे मामा छा रहा था, मोदी छा रहा, मामा छा रहा, जनता छा रही। और कमलनाथ तो छा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे ये तो बेकार की बातें हैं। एक मतलब रोड वाले को जो बस पे चलता था उसे तनख्वाह नहीं मिलती थी, हम आते थे बैठ के रोड में, तनख्वाह नहीं मिलते थे, ड्राइवर के नहीं कर नहीं, कमलनाथ के नहीं, दिग्विजय सिंह के राज में हमने आंसू पोंछे। अच्छा। हाँ, हम ईमानदार आदमी हैं। मतलब जब हम इंदौर से आते थे, देवास से आते थे तो ये पोजीशन थी। आज मेरी जनता सुकून में। विजय सिंह तो कहते हैं कि नौटंकी करते हैं मामा। वही नौटंकी करता, बैठ जाता, बिक जाता है। वहाँ गोवा में बिक गया, वहाँ जाके सो गया। जय बीरू की जोड़ी कमाल नहीं करी। अरे सर मैं पक्की बात कर रहा हूँ, गोवा के अंदर बिक गया। क्या इनकी वो है, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। जय वीरू की जोड़ी खिलाफ है। शोले वाले वीरू जय वीरू नहीं है, ये अभी वर्तमान खिलाफ वाले वीरू जय वीरू हैं। ये लोकल रामगढ़ के सोले हैं, ओरिजिनल सोले नहीं है। ओरिजिनल जय और वीरू तो अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके सामने ना तो गब्बर की चली है ना ठाकुर की चली है। गब्बर कौन है? गब्बर कमलनाथ जी हैं। हाँ, तो जय बीरू क्या करेंगे? जय बीरू तो खुद को बता रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय। जय वीरू इस समय जय वीरू है ना, माननीय मोदी जी और वो हैं जिन्होंने मतलब है ना पूरे रामगढ़ को सुरक्षा दिलाई है, यानी अपने देश को सुरक्षा दिलाई है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जो सेना का पावर बढ़ा है वो पावर कहीं नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही मैं लेह लद्दाख से होकर आया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि सेना का क्या परचम है। आज सेना कितनी खुश है, उनके पास सुविधाएं कितनी हैं, उनके पास एमिनेशन कितना है और सेना कितनी अपनी आगे बढ़ी हुई है। ये सारी चीज़ें जब अब हम पूरे देश में घूमेंगे और देखेंगे जमीनी स्तर पर तब पता चलेगा। नहीं तो सेना के पास क्या था, सेना तो पहले भी थी, पाकिस्तान तो पहले भी था। अच्छा। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हालत क्या है? बहुत ज़्यादा खराब है। और जो ये गरीब लोग हैं, जो मतलब है ना मालवी समाज के आते हैं, जो गरीब लोग हैं, ये बहुत सुकून में हैं। हमारी सरकार गरीबों का शोषण किया है बीजेपी ने। नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, राजा महाराजा लोग हैं। एक पन्नी लोगों के पास में झोपड़ी बनी रहती थी, आज बिल्डिंग पे रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चल रहा है, प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना में कि एक पन्नी लगी थी, आज वो उस पे सो रहे हैं, बिल्डिंग पे, छत पे, इतने खुश हो रहे हैं। शादी में लाडली बहना और उनके 51,000 रुपये, उनकी लड़कियों को पढ़ने के लिए गर्भवती हो जाती है तो उनको पैसे 16,000 रुपये मिलते हैं। चाचा ये बताइए कि पहले की जब कांग्रेस सरकार थी उसमें क्या दिक्कतें थी, अब नहीं है बीजेपी की सरकार में, क्या बदलाव दोनों में देखा? सर अच्छा सवाल करा आपने। पहला की सरकार जो थी राजा महाराजा की थी, कागज पे कोरम पूरा कर दिया, अधिकारी उनको कह दिया जाइए, कौन मर रहा है, कौन गल रहा है, कौन मर रहा है, कौन गल रहा है, कोई चिंता नहीं थी। और आज भी यही करेंगे। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे इस बार तो कह रहे हैं कि कमलनाथ को आना चाहिए, बहुत 18-20 साल हो गया। पैसे वाले हैं, इन्होंने हवा बना रखी है। हम अरे जो राम को लाए हम एक बात पूछना चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, चने खा के हमने मेहनत करी है, हमने मतलब देश को नहीं लूट के चलाया है, हमने जनता को मतलब संतुष्ट करा है, भाईचारा बनाया है, और बहुत अच्छी तरह से हमारा हिंदुस्तान चल रहा है, हमारा मध्य प्रदेश चल रहा है, और हम चलाते रहेंगे। और गरीब जनता हमारे साथ है, मेरे सीएम के साथ है, गले लगाते हैं। ये बताइए कि जनता को सीएम मामा इतना क्यों पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, और कमलनाथ को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं?
शिवराज सिंह जी चौहान जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, खुद किसान के बेटे हैं। खुद उनने खेत में उतरकर किसानों का दर्द महसूस किया है। उनको पता है कैसे बुआई होती है, कैसे लागत लगती है, कितनी लागत लगती है, कितना फायदा किसान को हुआ है। 16% पे कांग्रेस सरकार किसानों को ब्याज देती थी। मूल तो छोड़ो, किसान ब्याज तक भी नहीं चुका पाता था। उस 16% को हमने घटा के भारतीय जनता पार्टी ने 0% पे लाके खड़ा कर दिया है। 0% पे जितना किसान पैसा लेता है सिर्फ उतना ही चुकाना पड़ता है। 1 रुपया भी ब्याज शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नहीं लगता है। तो क्यों नहीं करेंगे वो? जब किसान खुद है तो किसान की समस्या को अवगत करा उनने। तो ये जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया जा रहा है, लगातार यही बात हो रही है कि बीजेपी डर गई है। क्यों केंद्रीय, अगर इतना ही काम हुआ है मध्य प्रदेश में, तो केंद्रीय मंत्रियों को क्यों उतारने की जरूरत पड़ रही है? वो केंद्रीय मंत्रियों को उतारना संगठन की एक भूमिका है। संगठन सर्वोपरि होता है भारतीय जनता पार्टी में, और कुछ ऐसी चीज़ें रही होगी जहां आवश्यकता लगी मध्य प्रदेश में कि हम केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दें। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का था, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। और सरकार ने जितने विकास कार्य मध्य प्रदेश में किए हैं, ना भूतो ना भविष्यति कोई सी सरकार नहीं कर सकती। 2000 कमलनाथ, कोई सी सरकार ना, कमलनाथ की तो बात छोड़ो साहब, वो कपटनाथ है। कमलनाथ नहीं, वो कपटनाथ है, जिसने 18 महीने की सरकार देखी, जिसने केवल ट्रांसफर और भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कर्मचारी परेशान थे, कार्यकर्ता परेशान थे, आम जनता परेशान थी, लोगों ने पैसे से मोहताज थे। ऐसी स्थिति उस कपटनाथ ने कर रखी थी। बिजली की व्यवस्था, वल्लभ भवन की तैयारी कर रहे हैं इस बार, आप लोग कह रहे हैं कि कहीं वल्लभ भवन नहीं है, उनकी टिकट कटने वाली है, अब घर बैठने वाले हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके। कपटनाथ भूल जाओ, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। भूतो ना भविष्यति, कमलनाथ और कपटनाथ अपने बोरिया बिस्तर बांध लो। जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं अपने आप को, इस बार कह रहे हैं कि आएंगे हम। कोई जय वीरू की नहीं, वो तो कुर्ता फाड़ कंपटीशन चल रहा है उनका, तो एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने में लगे और अपने बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे। प्रदेश से कोई मतलब नहीं। वो भ्रष्टाचार दिग्विजय सिंह को 2003 में हमने देखा था, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे, पते नहीं थे भैया। कैसी बात के लाइट, हाथ किसान हाथ पे मोमबत्ती जलाते थे, लोग अंगारे लगाते थे जब घर में सोते थे कि क्या लाइट की व्यवस्था है। मात्र 1 घंटा लाइट का पता नहीं चलता था कि पब्लिक मोमबत्ती में और जिजवे सिंह लाल बत्ती में मध्य प्रदेश की ये हालत कर रखी थी माननीय जिजवे सिंह जी ने। पूरा मध्य प्रदेश का बंटा ढाल करके अब वो कांग्रेस का बंटा ढाल करने पहुंच गए हैं। ये बताइए कि भैया क्या नाम होगा, पहले बताइए। मेरा नाम राजपाल ठाकुर। हाँ ठाकुर साहब, बताइए कि इस बार दिग्विजय आ रहे हैं? दिग्विजय कोई नहीं आ रहे, दिग्विजय तो हो गए बस अब बंडा ढाल। और उनने तो पहले ही मध्य प्रदेश का बंडा ढाल कर दिया, अब उनको लागे क्या पूरे और माहौल खराब करना क्या? मामा ये मध्य प्रदेश को सुधार देंगे, यही वादा कर रहे हैं आप लोग। दीजिए एक बार। मध्य प्रदेश को तो उनने बेच ही दिया था, समझो कि हाँ उनने 10 साल राज करा था, उनने सारा बिजली बेच दी थी, उनने अपने घर की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं हम। कपटनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों काली मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को डुबाने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए जो 18 साल सत्ता से दूर है ना, ये इनके तिजोरी भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं, आम जनता से कोई मतलब नहीं। ये तो केवल अपने परिवार और अपने घर का भविष्य सुधारने में लगे हैं। कुर्सियां दिख रही है, ये अपने परिवार को संभालने में लगे हैं, इसलिए जनता का ख्याल है। बिल्कुल परिवारवाद पे चलते हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है। 1 नंबर से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट दिया तो उनका बेटा जो वर्तमान में एमएलए हैं, उनने आगे आके खुद जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको पत्र लिखा कि मैं, मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, कृपया मेरे को चुनाव लड़ने में असक्षम हूं, मुझे चुनाव मत लड़ाइए। जो परिवार विरोधी हम जो बात करते हैं उसको खरा उतरते हैं और इसके सबूत हमारे पास पुख्ता इंतजाम है, पुख्ते सबूत है इनके। तो लग रहा है कि इस बार कमाल करेगी बीजेपी। बिल्कुल कमाल करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शिवम सोनी। हाँ सोनी साहब, बताइए कि इस बार माहौल क्या लग रहा है? बड़ा टक्कर की लड़ाई दिख रही मध्य प्रदेश? कोई टक्कर की लड़ाई नहीं है। मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय जोश नहीं दिख रहा है यार तुम्हारा। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम इस पूरे मध्य प्रदेश में किया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और इतना जोश है कि मैं कह रहा हूँ स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कमलनाथ आ रहे हैं इस बार। कमलनाथ जी ने, सरकार ने पहले इन पे भरोसा किया था, एक भी भरोसा कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया। जनता और युवा विशेषकर महिलाएं कमलनाथ जी के खिलाफ है और पूरा जनाधार मध्य प्रदेश में वापस शिवराज सिंह चौहान जी को मिलने वाला। मैं विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि 150+ सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इस पर बहुत वापस सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। और कमलनाथ सपने में कमलनाथ जी की सरकार को पहले जनता ने मौका दिया था,
वो युवाओं कहाँ मौका दिया आपने? वो युवाओं की बात हो, भैया, उनको मौका दिया था। चाहे युवाओं की बात हो, वादे करके गया था। चाहे किसानों कर्जे की माप हो, हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की सरकार ने जनता के साथ धोखा देने का काम किया है, जिसको पूरी जनता पूरी रूप से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादे करती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस जो भी वादे किए थे सब झूठे वादे किए थे, उसको एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। इसलिए जनता पुनः विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार को मध्य में स्थापित करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़ने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश से लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश हो रही है आखिर मध्य प्रदेश में सियासी माहौल क्या कुछ कह रहा है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।